सो गाइस आज थी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की डबल एक्सपायरी और ये प्रॉफिट देख के आपको कुछ पिछले साल की याद आ गई होगी जब हमारे अच्छे प्रॉफिट हुआ करते थे, जब हम बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करते थे। तो दोबारा से मैंने वो चीज़ स्टार्ट करी है। कल भी हमारा कुछ 9300 के आसपास का प्रॉफिट है और आज हमारा कुछ 17,600 का प्रॉफिट है। लेकिन दोनों दिन इस प्रॉफिट से मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ जितना मैं हमेशा होता हूँ नॉर्मली, क्योंकि मार्केट जिस तरह से मूव कर रहा है और प्रीमियम्स में जिस तरह के वाइल्ड मोमेंटम आ रहे हैं, मार्केट आपसे बहुत ज्यादा ओवर ट्रेड करा दे रहा है। अगर आप बैठोगे किसी भी ट्रेड को लेके, पहली बात तो आप बैठ ही नहीं सकते हो। अगर आप एक्सपायरी वाले दिन बैठे हो, अगर आप स्कैल्पर हो तो भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि स्कैल्पिंग में तो आपका स्टॉप लॉस ही 20 पॉइंट का होता है और वहां पे एक एक कैंडल आपकी 100 100 पॉइंट की बन रही है। अगर आप यहाँ पे कुछ कैंडलों को देखोगे, नोटिस करोगे, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक एक कैंडल ऑलमोस्ट 100 100 पॉइंट के आसपास थी और प्रीमियम्स इस तरह से मूव कर रहे थे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे कोई प्रीमियम, यहाँ पे मैं जब देख रहा था 49 600 का प्रीमियम 200 रुपए का था, वो 200 से सीधे लाइक 300 350 हो गया इस एक कैंडल में। उसके बाद मार्केट में जब आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे तो मार्केट फिर से आपका रिवर्स चला जाएगा। तो मार्केट में इक्विवेलेंट मूव्स आ रहे हैं, जिससे मार्केट में जो ट्रेंड ट्रेडर होते हैं, जो ट्रेंड डायरेक्शन में ट्रेडर होते हैं, उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैं आपके लिए इसलिए रोज क्या करता हूँ, रोज आपको लेवल्स बताता हूँ, आपको हमेशा बोलता हूँ कि लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करोगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 50 की स्ट्रेटेजी भी डाली हुई है मैंने। ये इंडिकेटर जो मैंने लगा रखा है, इसकी भी स्ट्रेटेजी डाली हुई है, इसको हटा देता हूँ मैं अभी के लिए। 50 के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक ट्रेड बना था, लेकिन इसका लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन उसके बाद दोबारा से मार्केट में जब ये ग्रीन कैंडल बनी, ये क्लोजिंग आई ऊपर, तो आप इसका ट्रेड ले सकते थे। और सबसे बड़ी बात, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो आप। वहां पे मैंने ये जो मूव आया था, जब यहाँ पे मैं कहीं 14,500 के प्रॉफिट में था, अगर आप यहाँ पे मेरा देखोगे, तो ये जो मेरा लॉस हुआ 50,000 की कॉल में, 49,900 की पुट में, ये जो 7 8 हज़ार का लॉस है प्लस ये जो 12,000 का लॉस है, ये लॉस मेरे प्योर मतलब फालतू के लॉस हुए हैं। 50,000 की कॉल का बिल्कुल ही फालतू का लॉस था। अदरवाइज मेरा अच्छा खासा 25,000 का प्रॉफिट भी हो सकता था आज। ये लॉस क्यों हुआ? कहीं ना कहीं यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं 14,500 के प्रॉफिट में बैठा हुआ था। मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट भी करा था। मैंने आपको साथ में ये एक चीज बता दी थी ऑलरेडी पहले ही, ये मूव सस्टेन नहीं होने वाला है, क्योंकि ये मूव 2 बजे ही आ गया था। आप पीछे देखना, पीछे भी आई थिंक 2 या 3 महीने पहले सिमिलरली एक्सपायरी पे सेम मूवमेंट आया था मार्केट में, तो मुझे वो दिन भी ध्यान में था। इसीलिए मैंने आपको बोल दिया था कि यहाँ से मार्केट में अच्छा खासा एक सेल ऑफ आ सकता है, यहाँ पे आप बाइंग के लिए मत सोचो। 50,000 का लेवल भी पास में था, ऑल टाइम हाई के आसपास है मार्केट, तो हम इतना नहीं हो सकते, प्लस एक्सपायरी भी है। तो एक्सपायरी पे ट्रैप खेला गया। साथ में कहीं ना कहीं हमारे ग्लोबल इवेंट्स हैं, जो आज जीडीपी का डेटा आने वाला है, यूएस के कुछ इवेंट्स हैं, तो उस वजह से भी हो सकता है वहां पे कुछ होने वाला हो, उस वजह से भी थोड़ी सेलिंग आई हो। लेकिन अब मैं फंसा कहाँ? मेरा ये लॉस हुआ फालतू का। लॉस फालतू कैसे हुआ? जब मार्केट में कंसोलिडेट करके जब ये वाली कैंडल आई थी, जब ब्रेक कर रहा था 50,000 के ऊपर, मुझे लगा 50,000 टच कर देगा ये, तो मैंने 50,000 की कॉल में ट्रेड बनाया। लेकिन वॉलेटिलिटी 250 क्वांटिटी थी आई थिंक मेरी, 20 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ इमीडिएटली, 1 सेकंड में नहीं लगा। और उसके बाद मैंने एक और ट्रेड लिया पुट का, जब मार्केट में ये रेंज बन के रेंज नीचे जा रही थी, फिर लास्ट मिनट में ये हैमर बनाई इसने। अगेन मेरा यहाँ पे पुट में आप देखो सीधे दो दो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ 250 क्वांटिटी में 5,000 का। उसके बाद मैं 5,000 के प्रॉफिट पे आ गया था, आपने अगर टेलीग्राम पे देखा होगा। लेकिन उसके बाद भी जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको आती है ट्रेड करनी, तो आप फिर से उस प्रॉफिट लेवल पे जा सकते हो। हालांकि मेरा जो लास्ट ट्रेड था, पहले तो ऑर्डर्स काफी सारे हुए हैं, इसमें से मेरे पास आई थिंक 9,000 रुपए के आसपास ही आएंगे, इसीलिए मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आपको रोज ये चीज भी दिखाता हूँ कि ओवर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। कल भी मेरे कुछ 50 ट्रेड 40 के आसपास ट्रेड थे। आज भी, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी और मूवमेंट ही ऐसे हो रहे हैं कि आप उसको रोक ही नहीं सकते। कल मैं एक बड़े इन्फ्लुएंसर का वीडियो देख रहा था, उनके वीडियो तो मेरे से मतलब उनके 400 के आसपास ऑर्डर थे। तो मैं सोच रहा था कि मतलब ये पहले जब वीडियो डालते थे, मतलब उनका क्या था कि वो पहले जब वीडियो डालते थे अपने, तो वो डमी ऐप से डालते थे, तो वहां पे वो एक दो ट्रेड करते थे, प्रॉफिट हो जाता था। मैं ये सोचता था कि यार इनको कैसे प्रॉफिट हो जाता है रोज। अब जब सब कुछ बंद हो गया, सब एक्सपोज हो गया, लोगों का वेरीफाइड पीएनएल का आ गया सीन, तो मैं देखता हूँ कि अब उनके वीडियोज ही नहीं आते हैं। और कल गलती से उन्होंने ऑर्डर दिखाया तो उनके 378 ऑर्डर थे। तो ये हम ही नहीं करते हैं, ये सब करते हैं। पॉइंट इज, इसको रिड्यूस करना है हमें। तो इसको रिड्यूस कैसे करना है? हम जब तक प्रॉफिट में है तब तक तो हमें ठीक लग रहा है। लेकिन अगर मैं आज लॉस में होता और उसके बाद मेरे को ट्रेड्स दिखते, तब मैं सोचता ना कि मार्केट में ये इतना, मतलब ये मैं इतनी तो ब्रोकरेज ही दे रहा हूँ उसमें। बट पॉइंट इज कि मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं आइडिया था कि मार्केट में ये सब चीज हो सकती है। और यहाँ पे अगर मेरा लास्ट ट्रेड देखोगे तो सिर्फ 6,000 रुपये कमाए मैंने इस ट्रेड में। ये 400 रुपये पे बंद हुई है। अगर आप 600 क्वांटिटी देखोगे तो 400 रुपये के आसपास बंद हुई है। मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था। और ये जो स्कैल्प होते हैं मेरे, ऐसे स्कैल्प होते हैं 10 सेकंड में भी मूव आ जाता है। और जिस तरह के प्रीमियम चल रहे हैं, आपको 15 20 पॉइंट ही चाहिए। अगर मान लो आपकी 800 क्वांटिटी से स्कैल्प कर रहे हो, आपको 15 20 पॉइंट मिल रहे हैं, तो आराम से आप 16,000 कमा सकते हो। लेकिन लास्ट ट्रेड का जो था, उसका रिग्रेट मेरे को भी था, क्योंकि यहाँ 86 96 और ये बंद हुई है ऑलमोस्ट 402 रुपये पे। अब उसके बाद मैं स्क्रीन से हट गया था 248 के आसपास, क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी हो गई थी कि मैं हैंडल ही नहीं कर पा रहा था उसको। तो इसलिए मैं वहां से हट गया था कि आज का हो गया मेरा, जितने आएंगे 9 9,500 रुपये जो भी आएंगे वो लेके बैठ जाएंगे। कल भी अगर 50 से स्टार्ट करा था, कल कल 54 के आसपास हुए थे, 3 4 हज़ार रुपये कल आए थे। आज भी 8 9 हज़ार रुपये आ जाएंगे, तो 2 दिन में 11,000 रुपये बन गए हैं। अब अच्छा है, कल की छुट्टी है, कल थोड़ा ब्रेक मिलेगा हमें, तो लेट्स सी। अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ अपने वीकली के मतलब लेवल्स के रिव्यू के बारे में। अब बैंक निफ्टी में आप अगर आप देखोगे, तो हमने बात करी थी लेवल हमारा 9 14,618।
यहाँ पे एक बार क्लोजिंग आई, हाई भी ब्रेक हुआ, बट यहाँ ट्रेड करना नहीं था, आपको मेरे रूल्स पता है। यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट मूव आ चुका था 200-250 पॉइंट का, तो इसके बाद हमेशा ट्रैप होता है, वही हुआ। ये वाला जो क्लोजिंग आई यहाँ पे, आप हाई ब्रेक नहीं हुआ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, क्लोजिंग तो आई लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एंट्री नहीं बनी। आपकी एंट्री बनती यही थी। अब यहाँ पे मैंने क्या करा और आपने जो नहीं करा, देखो मैं देख चुका हूँ 2 बार मार्केट में मूव आ चुका है। एक मार्केट ने रेंज बनाई 50 एमए के आसपास, 50 एमए के ऊपर क्लोज भी कर दिया इसने, पहले नीचे क्लोज करा फिर ऊपर क्लोज करा, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में सेलर स्टेप हो चुके हैं। प्लस जब ये कैंडल दिखी तो मैंने यहीं कहीं आसपास ट्रेड ले लिया था, तो थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड लिया था मैंने, इससे एक ही कैंडल जो बड़ी मिली मेरे को, उससे सीधे मैं 6,000 से 14,500 के प्रॉफिट में चला गया था। ठीक है, उसके बाद सेम सिनेरियो यहाँ पे हुआ था, बट यहाँ पे थोड़ा मैं कॉशियस था। जब मेरा मतलब 14,000 से पहले 5,000 का प्रॉफिट हुआ मेरा, अगर वो 5,000 नहीं होता तो शायद मैं 30-35 हज़ार रुपये आज कमा लेता। बट रिग्रेट नहीं करना है, अब जो आ गया सो आ गया। उसके बाद मार्केट नीचे आया, 50 एमए यहाँ पे नेगेटिव भी चला लेकिन बहुत ऊपर से आ रहा था, तो यहाँ पे आपको नहीं करना था। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, फिर निफ्टी में भी आई थिंक हमारे दोनों टारगेट्स आ गए थे। फिर निफ्टी में अगर आप देखोगे तो हमने बात करी थी 21,858 के ऊपर बाय करना था। अगेन यहाँ पे 903 949 तक के टारगेट थे, लेकिन पहली कैंडल ही इतनी बड़ी बन गई। तो ऐसे में एग्रेसिव एंट्री करना बहुत जरूरी होता है, जब आपने देख चुके हो 2 बार यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, या फिर क्रॉस होने पे आप आधी क्वांटिटी डाल दो, आधी क्वांटिटी बाद में डाल सकते हो, इससे आपका थोड़ा प्रॉफिट बच जाएगा लूज होने से। ठीक है, तो एक चीज वही, निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में अगर बात करें तो 22,710 के ऊपर बाय करना था, मैं टारगेट 777 ही दिया था मैंने कल। मैंने कहा था मैक्सिमम अगर आपको जाना हो तो 800 तक जा सकते हो, लेकिन 777 के आसपास प्रॉफिट बुक करना है हमें। अब पहले मूव में मार्केट कहाँ तक आया, मार्केट 759 के आसपास, इन्फो कहाँ चली गई हमारी, एक मिनट गाइस। ओके अब आ रही है यहाँ पे। पहले मूव में मार्केट कहाँ तक आया, 769 तक है, यहाँ पे फोकस करो। तो यहाँ पे 7-8 पॉइंट से टारगेट बचा था, लेकिन इस मूव में जिस तरह के प्रीमियम मूव कर रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट मिल गया होगा आपको, इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रॉफिट बुक करते चलो। प्रॉफिट बुक नहीं करोगे इस मार्केट में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मार्केट एक कैंडल में आपका पूरा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट कर देगा। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। वीकली की बात करूं अगर मैं, तो वीकली भी, अगर मेरा वीकली वाला वीडियो देखना आप, उसमें हमने एग्जैक्ट बात करी थी। अगर मैं सबको डिलीट कर देता हूँ एक बार, और यहाँ पे अगर मैं डेली चार्ट पे जाकर देखता हूँ, तो आपको याद होगा मैंने आपसे बात करी थी कि जब मार्केट में हमारा ये वाला जोन निकलेगा 48,700 का, और उसके बाद हमारे पास सीधे 49,700 तक के टारगेट मिलेंगे, जो कि मार्केट में आज दे दिया आपने, जिन्होंने पोजीशन बनाई उनको लिए भी अच्छा खासा मूव मिल गया है। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, निफ्टी में भी सेम बात करी थी हमने। निफ्टी में क्या बात करी थी, निफ्टी में बात करी थी हमने कि, इसको भी डिलीट करता हूँ एक बार मैं। निफ्टी में हमने बात करी थी अगर मार्केट आपका 22,550 निकालेगा तो 22,800 तक जा सकता है। आज का हाई 800 तो नहीं था, 783 था। बट अब जिस तरह का पैटर्न बन रहा है, डिटेल एनालिसिस तो मैं आपको कल डाल दूंगा इसकी, निफ्टी और बैंक निफ्टी की दोनों की। बट चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। दोबारा से देखते हैं वो रन हम जो पहले लेके आते थे, वो लेके आ पाते हैं नहीं आ पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में काफी बिजी था, मैं काफी छोटे छोटे कैपिटल ऐड करता था मैं, 5,000 6,000 की 7,000 ऐसे। बट कहीं ना कहीं अब दोबारा से मैंने बड़ा कैपिटल डाला है, तो लेट्स सी हम कहाँ तक जाते हैं। आगे मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।